हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, क्या आपने हिंदी के मुहावरे कभी याद किए हैं? हिंदी के मुहावरों को हमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो फिर हम इंग्लिश के इडियम एंड फ्रेजेस क्यों रटते हैं? उनको रटते रहते हैं, फिर भी हम एग्जाम में गलती करके आते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी हमारी मदर टंग है। हिंदी हमारी मदर टंग है और हम हिंदी के जो मुहावरे होते हैं वो जनरली यूज़ करते हैं। तो हम इंग्लिश के जो इडियम फ्रेजेस हैं, क्यों ना उनको हम हिंदी की तरह ही लर्न करें और उन्हीं से हम समझें। उससे क्या होगा? उससे हम जो इडियम फ्रेजेस लर्न करेंगे उनको कभी नहीं भूलेंगे। स्टार्ट करते हैं। कैट एंड डॉग्स लाइफ। अब देखिए, कुत्ता और बिल्ली है, तो कुत्ता और बिल्ली क्या करते हैं? हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो कैट एंड डॉग्स लाइफ मीन्स ट्रबलसम लाइफ। ट्रबलसम लाइफ, कलहपूर्ण जीवन। कास्ट पर्ल्स बिफोर द स्वाइन। स्वाइन होता है सुअर, पर्ल्स होते हैं मोती। तो बताओ, सुअर के सामने मोती रखने से या सुअर को मोती देने से क्या होगा? कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब हुआ किसी गलत आदमी के हाथ में कोई अच्छी चीज दे देना। ए राइट थिंग इन ए रोंग हैंड। देखिए, मेरी तरह मैं जैसे आपको बता रही हूं उस तरह से आप लर्न कर लेंगे इडियम एंड फ्रेजेस। मैं दावा करती हूँ आप कभी नहीं भूलोगे उनको। आपको बार बार रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, हमें समझकर ही चलना है। जिस तरह से हम हिंदी के मुहावरे कभी नहीं भूलते, उसी तरह से हमें इस तरह से इडियम फ्रेजेस को लर्न करना है कि हम उनको कभी नहीं भूलें। बी इन द ड्राइविंग सीट। अब देखिए, जब हम कहीं जाते हैं तो जो ड्राइव कर रहा होता है, जो गाड़ी चला रहा होता है इंसान, उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी रहती है या नहीं रहती? मान लो अगर उसका ध्यान थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो बी इन द ड्राइविंग सीट मीन्स हैव ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, सारी जिम्मेदारियां होना। हैविंग ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। बैग एंड बैगीज, हिंदी में बोलते हैं बोरिया बिस्तर। तो बैग एंड बैगीज यानी बोरिया बिस्तर, तो हिंदी का मुहावरा है बोरिया बिस्तर कहीं पे बांध कर चले जाना। इसका मतलब है अपने सारा सामान लेकर चलना। तो हैविंग ऑल बिलोंगिंग्स। बी बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा होना। तो बी बोर्न विद अ सिल्वर स्पून मीन्स बोर्न इन अ रिच फैमिली, अमीर परिवार में जन्म लेना। नेक्स्ट है एट वंस फिंगर्स एंड्स। एट वंस फिंगर्स एंड मीन्स जो चीज हमें बहुत ही अच्छे से लर्न होती है उनको हम अंगुलियों पे याद कर लेते हैं। अंगुलियों पे याद होने का मतलब है टू हैव कंप्लीट नॉलेज। टू हैव कंप्लीट नॉलेज, किसी चीज का कंप्लीट नॉलेज होना। एट वंस विट्स एंड। विट होती है बुद्धि, एंड होता है खत्म होना। तो किसी की बुद्धि खत्म हो जाए, किसी की बुद्धि खत्म हो जाने का मतलब कोई कंफ्यूज्ड हो जाए या पजल्ड हो जाए। तो पजल्ड या कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट है ड्रॉ ए लाइन। लाइन खींच देना। रामायण सबने देखी होगी। लक्ष्मण जी ने सीता माता के सामने एक लिमिट सेट कर दी कि आपको इसको पार नहीं करना है। तो ड्रॉ ए लाइन का मतलब है सेट ए लिमिट। बहुत ही इजी वे में समझा रही हूं, मेरे तरीके से समझा रही हूं और ये मैं ऐसे ही लर्न करती हूं। ईट वंस वर्ड्स। अब अपने शब्द खा लेना, खुद के शब्द खा लेना का मतलब है अपन ने कोई स्टेटमेंट दे दिया, कोई बात बोल दी, उसको वापस लेना। तो टेक अ स्टेटमेंट बैक। नेक्स्ट है क्राई फॉर द मून। चांद के लिए रोना। तो मान लो चांद के लिए हम रो रहे हैं, तो चांद हमें मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता।
तो ऐसी चीज के लिए डिजायर करना जो अनअटेनेबल हो। टू डिजायर अनअटेनेबल, जो असंभव चीज है उसकी डिजायर रखना, कामना करना। डांस टू वंस ट्यून, किसी की ट्यून पे नाचना। ट्यून पे नचाने का मतलब है ओबेइंग वंस ऑर्डर, सारे आदेशों की पालना करना। नेक्स्ट फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर यानी सही, अच्छा, वेदर मौसम, फ्रेंड तो ऐसा दोस्त जो अच्छे मौसम में ही अपने साथ रहे, इट मीन्स सेल्फिश फ्रेंड। नेक्स्ट है डाई ए डॉग्स डेथ, कुत्ते की मौत मरना। तो ये हिंदी में मुहावरा है ना, कुत्ते की मौत मरना मतलब अच्छी मौत नहीं मिलना, लज्जाजनक मौत मरना। तो अ शेमफुल डेथ, अ शेमफुल डेथ या फिर डाई शेमफुली, शेमफुली मरना। अब नेक्स्ट हम लेंगे फीदर इन द कैप। अब देखिए मान लो हमने सुंदर सी कैप पहन रखी है, अब उसमें एक सुंदर सा फीदर और लग जाए तो क्या हो, और ज्यादा सुंदर बन जाए। तो फीदर इन द कैप का मतलब है एडिशनल सक्सेस। नेक्स्ट है गो थ्रू फायर एंड वाटर, आग और पानी से खेल जाना या आग और पानी में चले जाना। इट मीन्स पूरी ब्रेवरी दिखाना। टू ब्रेव एनी डेंजर, कोई भी खतरा मोल ले लेना। आग और पानी से खेल जाना ये हिंदी का मुहावरा भी है, कोई भी खतरा मोल ले लेना। तो गो थ्रू फायर एंड वाटर मीन्स टू ब्रेव एनी डेंजर, किसी भी खतरे को मोल ले लेना। ईगल आइड, ईगल जो होता है बाज, उसकी आंखें कैसी होती है, बहुत तेज आंखों वाला होता है। तो ईगल आइड मीन्स की विद कीन आई साइट, विद कीन आई साइट। नेक्स्ट है डक इन द थंडर स्टॉर्म, बिजली जब कड़कती है उसको थंडर बोलते हैं, स्टॉर्म होता है तूफान। तो मान लो बिजली कड़क रही है और तूफान आ रहा है और उसमें कोई डक बैठा है बेचारा, तो वो उसकी कंडीशन कैसी होगी, अच्छी कंडीशन में तो नहीं हो सकता। तो डक इन द थंडर स्टॉर्म मीन्स इन ए बैड कंडीशन, इन ए बैड कंडीशन। नेक्स्ट है क्रॉस स्वॉर्ड, स्वॉर्ड होती है तलवार, तो तलवार को क्रॉस कर लेना, इट मीन्स टू क्वारल, लड़ाई करना। भाई तलवारें तभी तो क्रॉस होगी जब लड़ने को आतुर रहेंगे लोग। तो क्रॉस स्वॉर्ड मीन्स टू क्वारल, लड़ाई करना। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, स्पिल्ड मिल्क मीन्स फैले हुए दूध के ऊपर क्या रोना, मतलब दूध एक बार फैल गया तो वापस बर्तन में तो नहीं आ सकता। इट मीन्स रिग्रेट इन वेन व्हाट कैन नॉट बी अनडन, रिग्रेट इन वेन, व्यर्थ में पछताना, व्हाट कैन नॉट बी अनडन, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते उसके ऊपर व्यर्थ में पछताना। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। नेक्स्ट है फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर मीन्स सही, अच्छा, ईमानदार। तो इन ऑनेस्ट वे, इन ऑनेस्ट वे, ईमानदार तरीके से। फ्रेंच लीव, अब मैंने इसको कैसे लर्न किया था कि फ्रांस के जो एम्प्लॉय होते हैं वो बिना इंफॉर्मेशन के ही छुट्टी ले लेते हैं। तो फ्रेंच लीव हो गया लीव विदाउट इंफॉर्मेशन, टेक ए लीव विदाउट इंफॉर्मेशन। तो फ्रेंच लीव को ऐसे ही याद करना कि फ्रांस के लोग हैं, फ्रांस के जो एम्प्लॉयज हैं वो बिना इंफॉर्मेशन के लीव ले लेते हैं, तो वो हो गई फ्रेंच लीव। नेक्स्ट है गेट इनटू सूप या गेट इनटू हॉट वाटर। देखो हॉट वाटर और सूप, सूप भी तो पानी से ही बनता है और सूप भी गर्म होता है। तो
गेट इनटू सूप और गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब होगा गेट इनटू ट्रबल, समस्या में होना। नेक्स्ट है फैंसी प्राइस। फैंसी है इमेजिनरी, फैंसी का मीनिंग होता है इमेजिनरी, काल्पनिक। प्राइस यानी कीमत, तो इमेजिनरी कीमत, मान लो किसी चीज की कीमत, ओरिजिनल कीमत कुछ होती है लेकिन मैं कल्पना तो कुछ भी कर लूंगा। तो फैंसी प्राइस का मीनिंग हो गया मुंह मांगी कीमत, एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट। नेक्स्ट है ब्रेक द आइस, बर्फ को तोड़ना। बर्फ को तोड़ने से यहाँ पे मतलब है टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन। दो लोग बैठे, वो चुपचाप होके बैठे, मतलब बर्फ ही जम गई उनकी। तो जब वो बोलेंगे, कुछ मूवमेंट करेंगे, बोलेंगे, तब वो क्या होगा, उनकी आइस टूट जाएगी। इस तरह से मैंने इसको याद किया था। तो ब्रेक द आइस मीन्स टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन। ये आज हमने इस वीडियो में पूरे 25 इडियम्स एंड फ्रेजेस देखे और उनको हमने अपना हिंदी का मीनिंग लेकर उनको समझा। आपको ये इंग्लिश मीनिंग ही लर्न करना है, सिर्फ समझना हिंदी से है, बाकी एग्जाम में तो आपको इंग्लिश मीनिंग ही करना है। तो आपको ये इंग्लिश मीनिंग लर्न हो जाएगा जब आप इनके सेंस को हिंदी में समझ लोगे। तो किसी भी इडियम एंड फ्रेजेस को आपको क्या करना है, उनके सेंस को समझना है और उनको रिलेट करना है और रिलेट करके उसका मीनिंग निकालना है। ये मैंने आपको इडियम एंड फ्रेजेस बताए। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये मेरी जो ट्रिक है इडियम फ्रेजेस लर्न करने की वो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब कर दिया तो बेल आइकन भी देख लें कि आपने बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर रखा है क्या। अगर बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देंगे तो हमारे जो भी नोटिफिकेशंस होंगे वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।